प्यार का सिलसिला पुराना है, ये मुलाकात एक बहाना है। प्यार का सिलसिला पुराना है, ये मुलाकात एक बहाना है। एक ऐसी मुलाकात जिसके बारे में आगे जाकर मैं आपको बड़ी डिटेल से बयान करूंगा और बताऊंगा उसकी तफसीलात। मियां मोहम्मद बख्श साहब का शेर मुझे याद आ रहा है कि फंस गई जान शिकंजे अंदर जिवें वेलने विच गन्ना। फंस गई जान शिकंजे अंदर जिवें वेलने विच गन्ना। रोनू को होन रवे मोहम्मद होन रवे ते मन्ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से DGISI की मुलाकात हुई और उसमें अस्करी हकाम शरीक थे। उसमें हमारे जो इंटेलिजेंस के सरबराहान हैं वो शरीक थे। इसको एक मुलाकात कहा जा रहा है कि जी ये एक मुलाकात थी, लेकिन बेसिकली कुछ लोग इसको इस तरह से खबर बना रहे हैं कि इसमें ब्रीफिंग दी गई। इंतखाबात से मुतल्लिक जो चीफ साहब ने चूं चूं का मुरब्बा लगाया हुआ है ना, आजकल पूरी कौम को सुना रहे हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि जी हम बैठकर मुज़ाकरात करवा दें सियासी जमातों के दरमियान और हम बैठकर जो है कोई दरमियानी रास्ता निकाल दें। लेकिन सर उस चीज़ की होश नहीं आ रही कि अदालत में जो इस टाइम लाखों केसेस पेंडिंग है उसकी समाअत किसने करनी है। साकिब निसार के दौर से लेकर आज तक हम लोग अदालती मार्शल लॉ भुगत रहे हैं, जुडिशल मार्शल लॉ भुगत रहे हैं और हम बात करते हैं कि जी हम सियासी जमातों को साथ बिठा देते हैं। तो बेसिकली ये जो मियां मोहम्मद बख्श साहब का शेर जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया कि फंस गई जान शिकंजे अंदर जिवें वेलने विच गन्ना। रोनू को होन रवे मोहम्मद होन रवे ते मन्ना। तो चीफ साहब जो हैं वो अब अपनी मनमानी करके दिखाएं और बताएं कि जी अब इंतखाबात इस मुल्क में होंगे तो मेरी जिद और मेरी अना के मुताबिक होंगे। इंतखाबात होनी है तो मैंने जिद कर ली है कि इंतखाबात मेरी मर्जी और मेरी मंशा के मुताबिक होनी है और जो ऑर्डर पास करूंगा उसी ऑर्डर के तहत होंगे। तो ये जो मुलाकात थी ये 3 घंटे जारी रही। इस मुलाकात में DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब, उसके बाद DGMI, DGC, पता नहीं कौन कौन से लोग शरीक थे, मेजर जनरल फैसल, फिर पता नहीं कौन कौन थे। तो इस मुलाकात में एक बात तो क्लियर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ जो मेज पर 2 जज साहिबान बैठे थे वही पेटी भाई, वही लाइक माइंडेड जजेस, जस्टिस एजाजुल हसन दी ग्रेट, जस्टिस मुनीब अख्तर दी ग्रेट। जस्टिस मुनीब अख्तर दी ग्रेट इसलिए क्योंकि उन्होंने आइन को रीराइट किया। जस्टिस एजाजुल हसन दी ग्रेट इसलिए कि नवाज शरीफ को नाहल करने वाले बेंच का हिस्सा, नवाज शरीफ को सजाएं देने वाले बेंचेस का हिस्सा, नवाज शरीफ के खिलाफ तासुब से बड़े फैसले देने वाले बेंचेस का हिस्सा, नून लीग की सीनियर टॉप लीडरशिप को नाहल करने वाले बेंचेस का हिस्सा। तो मौसूफ ने इतना बड़ा नाम कमाया सर, उनको तो 7 बेंचेस में शामिल करना था ना, उनको तो साथ बिठाना था। तो ये जो मुलाकात है जी इसमें DGISI, DGMI, DGC की चीफ जस्टिस से मुलाकात की ये जो खबर ब्रेक हुई सुनने में आया, ये 3 घंटे मुलाकात जारी रही। 3 घंटे ये मुलाकात जारी रही। अब इस मुलाकात में डिसाइड क्या हुआ वो चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये 3 घंटे की जो मुलाकात है ये बताया जा रहा है कि जी शेड्यूल थी और बड़े सीरियस नोट के ऊपर बात हुई। इलेक्शन से मुतल्लिक, इंतखाबात से मुतल्लिक बड़े सीरियस नोट के ऊपर बात हुई और कहा गया कि जी जो इंतखाबात का मामला है वो अदालत की हदूद में नहीं आता। समझाने की बड़ी कोशिश की गई पेटी भाइयों को कि खुदा दा वास्ता है, अल्लाह और इंदे रसूल दा वास्ता है, तुसी साइड ते हो जो तुहाडा मामला नहीं हैगा। लेकिन सर नहीं, समझ ही नहीं आती क्योंकि वो असल में जो पीछे से प्रेशर है, वो जो पीछे से वो जो दबाव है कि इमरान खान को लैके आना है, इमरान खान को इक़्तिदार से लैके आना है, किसी तरीके इमरान खान उस मुल्क पे मुसल्लत करना है। तो वो पेटी भाइयों को ज़ाहिर सी बात है, देखे ना, वो मिशन तो पूरा करना है। और फिर इमरान खान ने जेड़ा लॉलीपॉप दिता कुछ लोगों कि जी मैं आवांगा इक़्तिदार च तो सच्ची टेंशन लैन की लोड़ ही नहीं हैगी, मैं बिल लैके आना, तुहाडी एक्सटेंशन ते तुहानू जेड़ा है 3 साल और मिल जाएंगे, तुसी मजीद चीफ जस्टिस रहो, तुसी मौजा मारो। तो मतलब सर ये जो सारी चीज़ें हैं इसको, इस पूरे सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए जिन जिन के साथ डील की है वो सारी खबरें हमारे पास मौजूद हैं। सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं, जब उनको अदालत में तलब किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था, तो उन्होंने ओपन कोर्ट के अंदर ये कहा था कि ये वो मामलात नहीं है जिसके बारे में अदालत को ब्रीफिंग दे सकें। तो चीफ साहब ने कहा कि जी ठीक है जी, आप कोई मसला नहीं, आप अपना जो पैगाम है वो रजिस्ट्रार तक पहुंचा दें, आप वो बता दें कि जी आपका क्या पैगाम है, लिहाजा जब हम सुन लेंगे तो हम बाद में देख लेंगे।
तो चीफ साहब जो हैं वो उनके इन्हीं इशारों के ऊपर जो सेक्रेटरी डिफेंस है उन्होंने इन्वेलप में वो तमाम चीज़ें जो इन्वेलप था उसमें वो जो लिखी तमाम चीज़ें थी वो रजिस्ट्रार साहब के हाथ में दी। इशरत अली साहब जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने चीफ साहब को वो चीज़ें पकड़ाई और चीफ साहब ने फिर पढ़कर जो है ये ज़हरी सी बात है ये मुलाकात हुई। अब ये मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो रही हैं, ये खबरें मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो रही हैं और मुल्क के जो सबसे बड़ी अदालत है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, उसके सरबराह उमर अता बंदयाल साहब जिस हैसियत में मिले वो हैसियत जो है वो उनको कौम के सामने रखनी चाहिए और बताना चाहिए कि जी उनकी मुलाकात हुई DGISI से, DGMI से, DGC से और उस मुलाकात में क्या जो है वो बातें हुई और उसमें एजाजुल हसन दी ग्रेट, मुनीब अख्तर दी ग्रेट, उमर अता बंदयाल दी ग्रेट। तो मैं इसलिए ग्रेट कह रहा हूँ क्योंकि सर आपको शायद याद होगा कि साकिब निसार के दौर में जो जुडिशल एक्टिविज्म हुई, जो जुडिशल मार्शल लॉ लगा इस मुल्क को, साकिब निसार ने जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, आज उसकी बाकियात हमारे सामने है। आज वो हम देख रहे हैं जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं इस मुल्क में कि एग्जैक्टिव के मामलात में मुदाखलत, वज़ीर आज़म ने रोक दो कि जी उन्हें नैब के कानून च तरमीम क्यों की, पार्लियामेंट के कानून फड़ लो, उन्होंने सैटिस्फाइड कर दो, उन्होंने फारग कर दो। तो सर यही हो रहा है, हो यही रहा है, हकीकत यही है कि होन जेडे लोग लगे हुए ने अपनिया मनमानियां करन, अपनी जिद ते आए हुए ने, अपनी अना ते आए हुए ने, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह हमारा फैसला इम्प्लीमेंट हो जाए इस मुल्क के ऊपर, इन हुक्मरानों के ऊपर, और हम कह दें कि जी इलेक्शंस करवा दो, क्योंकि उनका जो हुक्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि जी 8 अक्टूबर को करवाना है, उसको हमने मुअत्तल करके कह दिया कि जी हमने 14 मई को करानी है। इलेक्शन कमीशन भी मना कर चुका है कि नहीं करवा सकते। अगले व्लॉग में उसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस मुलाकात में जो सेक्रेटरी डिफेंस ने अदालत के सामने मौक़िफ़ रखा था, अदालत के सामने अपनी वजाहत पेश की थी, उस वजाहत को मद्देनज़र रखते हुए, उस मौक़िफ़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो सारी चीज़ें हैं ये सर इन्वेलप में लिखकर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब के हाथ में थमाई गई और बताया गया कि जी ए ने वो चीज़ां जड़ियाँ अंदर लिखियां ने, जड़ियाँ अंदर राइट कीतियां ने, तो पढ़ लो, थोड़ी मेहरबानी। उन्होंने पढ़ी तो फिर उसके बाद वो मुलाकात होगी। इसको कुछ लोग मुलाकात कह रहे हैं और कुछ लोग इसको ब्रीफिंग कह रहे हैं। इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से न्यूज़पेपर के अंदर इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से हाईलाइट किया गया, इसको एक ख़बर बनाकर पेश किया गया। लेकिन सर ये जो 3 घंटे की मुलाकात है इसका सियासी तर्जुमा एक ही है। बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी। इसका सियासी तर्जुमा एक ही है कि कुछ लोगों ने चीफ साहब को समझाया, ख़बरदार किया कि खुदा का वास्ता इमरान खान की मोहब्बत से, लाजवाल मोहब्बत से बाहर आ जाए। चीफ साहब को भी समझाया गया, एजाजुल हसन साहब को भी समझाया गया और मुनीब अख्तर साहब को भी समझाया गया और तीनों जजेस को, तीनों पेटी भाइयों को यही कहा गया कि खुदा का वास्ता है इस मुल्क पर कोई रहम करें। इस मुल्क में सिक्योरिटी के मामलात बहुत हसास हैं, दहशतगर्दी के खतरात, संगीन खतरात जो हैं वो लाक हैं, मौजूद हैं। ऐसे हालात में जब आर्मी, जब पाकिस्तान की फ़ौजें पाकिस्तान रेंजर्स प्रोवाइड नहीं कर सकती, ऐसे हालात में जब, क्योंकि पूरे इलेक्शंस के अंदर जो सबसे ज़्यादा रोल होता है वो फ़ौज का रोल होता है। जो फ़ौज ने रेंजर्स प्रोवाइड की होती है सिक्योरिटी के तौर पर, उसके लिए अफवाज पाकिस्तान रेंजर्स कैसे प्रोवाइड करेगी जब आपके मुल्क में शदीद सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं। तो आप ऐसे वक्त में इलेक्शंस में जा रहे हैं और चीफ साहब को समझाया गया कि खुदा का वास्ता है, देखो हथ जोड़ के पैरी पै के तुहानू गल कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता है इस गल तो, इस रेट तो बाहर आ जाओ, इस अपनी मनमानी तो बाहर आ जाओ कि जी इलेक्शंस करवाने ने मेरी रिटायरमेंट तो पहले ऐ नहीं हो सकता। लेकिन चीफ साहब जी वो अभी तक उनके दिमाग पे वो भूत सवार है कि जी जो मर्जी हो जाए, इलेक्शन होने हैं तो जी मेरी मर्जी के मुताबिक होने हैं, इलेक्शन होने हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा, इलेक्शन होने हैं तो जी जो एक फर्द वाहिद है इमरान खान उसके कहने पर होने हैं। कौम इस लीडर से पूछे, इमरान खान से जो बनी गाला में बैठा है, कौम इस परवेज लाई से पूछे जो जहूर लाई घर में बैठा हुआ है कि तुम लोगों ने तो असम्बलियाँ तोड़ दी, तुम लोगों ने तो असम्बलियाँ पकड़ के तोड़ दी और कहा कि जी असम्बलियाँ तोड़ दी आइन के मुताबिक, जो आइन कहता है कि जी हमने तोड़ दी, अब हम इलेक्शंस में जाएंगे। इसका मतलब कल को कोई भी आ जाए और कह दे कि जी इलेक्शंस करवा दो। असम्बलियाँ किसी के बाप की जागीर है। जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब का जो इख्तलाफी नोट है उसको पढ़ें, उसमें पढ़कर ये चीज़, ये पॉइंट उठाएं और देखें
कि जस्टिस अतर मिनिल्ला ने अपने इख्तलाफी नोट में इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि असेंबलियां तोड़ने वालों की आईनी और कानूनी हैसियत क्या, टके की हैसियत नहीं है इन लोगों की, टके की औकात नहीं है इन लोगों की। इन्होंने असेंबलियां तोड़ी अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक नहीं, सिर्फ इसलिए कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सके कि वो इलेक्शंस में जाए, सिर्फ इसलिए तोड़ी कि जी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल जाए, कि जी हुकूमत कह दे कि जी इलेक्शंस करवा दो, लिहाजा जी इलेक्शंस हो जाए, सिर्फ इसलिए असेंबलियां तोड़ दी। अब ये जो लोग हैं ना, ये जिनका किरदार और जिनका कैलिबर और जिनकी शख्सियत कौम के सामने आ चुकी है और पता चल चुका है कि जी ये किस किस किस्म के लोग हैं और ये किस तरह के लोग हैं, ये किस किस्म के फैसले करते रहे, इन्होंने किस तरह मुल्क को नुकसान पहुंचाया, तो जो 3 घंटे की मुलाकात है उसमें ये चीज़ें बहुत ब्रीफली डिस्कस हुई हैं और बताया गया कि जी आर्मी तो हाथ खड़े कर चुकी है, वो कह चुके हैं कि जी जिन्होंने इलेक्शन कराने का बड़ा शौक है वो करा देने इलेक्शन अपने कोलों, पैसे है ने तो कराओ इलेक्शन। 21 अरब रुपया जो इलेक्शन कमीशन को हुक्म, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुक्म जारी किया गया कि वो 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बराह रास्त जारी करे, सर इसकी मंजूरी तो पार्लियामेंट से मिलनी है। और ये जो 3 घंटे की मुलाकात है इसका सियासी तर्जुमा सिर्फ एक ही है कि जो इमरान खान की मोहब्बत में लुच फ्राई कर रहे हैं वो अपना लुच फ्राई करने से बाज आ रहे हैं। इस 3 घंटे की मुलाकात का मकसद जो सियासी तर्जुमा है वो यही है कि जो लोग समझते हैं कि जी इंतखाबात हो जाएंगे, उनको ये पैगाम दिया गया है कि इंतखाबात एक ही साथ होंगे, पूरे मुल्क में एक ही वक्त में होंगे। ये रड्डी रोना रोने वाले वो जज साहिबान जो एजाजुल हसन साहब और मुनीब अख्तर साहब जी आगे से कहते हैं कि जी PSL के लिए पैसा है, इंतखाबात के लिए पैसा नहीं है, तो सर PSL के लिए पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिलती है वो बैरून मुल्क से भी मिलती है, वो दूसरे ममालिक से भी मिलती है। क्या पाकिस्तान जो है वो ऐसे वक्त में अब हम कहेंगे जी इलेक्शंस होने चाहिए, लिहाजा जी PSL हुआ इलेक्शंस भी होने चाहिए? PSL तो एक मामूल के मुताबिक होता है, हर साल होता है, तो इलेक्शंस तो हर साल नहीं ना होने, इलेक्शंस तो 5 साल बाद होने हैं। और पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जमहूरी अमल ये है कि 5 साल बाद जो मुंतखब हुकूमत है वो आएगी, वो आकर हलफ उठाएगी, उसका जिस जमात का जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा वोट लेकर आया होगा, जो जमात ज़्यादा वोटों से आई होगी, अक्सरियत के साथ लीड कर रही होगी, उसी जमात का वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन हमने चूँकि ये जो है वो ज़िद बना ली है और हम कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस होने चाहिए और अपने वक्त के मुताबिक ना हो बल्कि वक्त से पहले हों, तो इस 3 घंटे की मुलाकात में बेसिकली इन शॉर्ट बता देता हूँ कि समझा दिया गया है कि सर इंतखाबात होने तो टाइम पे होने। और ये भी कुछ लोगों को कहा गया है कि खुदा दा वास्ता है इमरान खान की मोहब्बत तो बाहर आ जाओ, ਤੁਹਾਡਾ टाइम घट रह गया, तुसी जाओ इज्जत नाल, जाओ इज्जत नाल, सुकून नाल घर बैठो। तुसी की कर रहे हो? तुसी बिला वजह बह के कदी किसी को बुला लिया, कदी कह देता सेक्रेटरी डिफेंस आ जाए, कदी कह देता जी अटॉर्नी जनरल आ जाए, कभी कह दिया कि जी सियासी जमातें आ जाएं। ये तो मजाक बन जाएगा कल कि एग्जेक्टिव के मामलात को अदलिया किस तरह से सेटिस्फाइड कर रही है, किस तरह से उसके अंदर मुदाखलत कर रही है, ये एक मजाक बन जाएगा और हर बंदा मजाक उड़ाया करेगा पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम का। तो समझा दिया गया। तो आखिर में वही बात जो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का शेर है कि फंस गई जान शिकंजे अंदर जिमें वेलने विच गन्ना, रोनू को हुन रवे मोहम्मद होन रवे ते मन्ना। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।